यही दोस्तों आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 53 का पार्ट नंबर 5। इस पार्ट में सर हम कुछ डिपार्टमेंटल का नोट्स को देखेंगे जो कि सर एक तरह से गोल्डन रूल का काम करता है। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में गोल्डन रूल्स के जैसा काम करेगा ये। ठीक है, तो इस चीज़ को सही ध्यान रखना है। तो आइए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ ट्रांसफरी डिपार्टमेंट में कम फ्रॉम ट्रांसफरर डिपार्टमेंट एट कॉस्ट और कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, मतलब क्या सर? मतलब सबसे पहले तो ये दो वर्ड को समझ लीजिए, ट्रांसफरर डिपार्टमेंट और ट्रांसफरर डिपार्टमेंट। ठीक है, ट्रांसफरी डिपार्टमेंट किसको कहते हैं? जैसे आपके प्रीवियस एग्जांपल में शूज़ डिपार्टमेंट इन प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, जिसको गुड्स मिलता है, जिसको गुड्स मिलता है। ठीक है, ओके, उसको क्या कहते हैं सर? ट्रांसफरी डिपार्टमेंट, पाने वाला। ओके, ट्रांसफरर डिपार्टमेंट अगला पॉइंट है। ट्रांसफरर डिपार्टमेंट ये कौन होता है सर? लेदर डिपार्टमेंट इन प्रीवियस क्वेश्चंस। ठीक है, दैट इज गुड्स भेजने वाला, जो भेजता है। ठीक है सर, ओके, समझ गए? यस सर। तो ये कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ पाने वाला डिपार्टमेंट, जो गुड्स पाता है वो डिपार्टमेंट का, वो हो सकता है कि वो आया होगा फ्रॉम ट्रांसफरर डिपार्टमेंट, जो उसको भेजता है पूरा का पूरा। या तो वो भेजता होगा कॉस्ट पर, ठीक है, या तो आता होगा कॉस्ट पर, दैट इज़ मान लीजिए एग्जांपल 100 रुपये पर, 100 पे खरीदा ट्रांसफरर डिपार्टमेंट जैसे लेदर डिपार्टमेंट, और 100 में ही दे दिया शूज़ डिपार्टमेंट को। ठीक है, या तो ऐसा होता होगा, या तो ऐसा होगा कि कॉस्ट प्लस कुछ मार्जिन। तो जैसे मान लीजिए 100 में ख़रीदा था और 120 में दिया, किसको? शूज़ डिपार्टमेंट को, लेदर डिपार्टमेंट में। ठीक है सर, ओके, तो यही मतलब है। तो यहाँ लिखा हुआ है या तो प्रॉफिट प्लस, या तो 100 प्लस प्रॉफिट पर। ठीक है, ओके सर। हैशटैग ट्रांसफरी डिपार्टमेंट के पास जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो हो सकता है ट्रांसफर डिपार्टमेंट के द्वारा या तो कॉस्ट पर, दैट इज़ 100, या तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर भेजा गया होगा। ठीक है सर, ओके। अगर कॉस्ट पर हो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, एसआर वैसआर निकालने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बट जनरली एसआर ये सब आपका जनरली ऐसा हो सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ, क्योंकि इतना इजी कभी कभार हो सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में, बट एग्ज़ाम के टाइम में सर जी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रहे एग्ज़ाम के टाइम में हमेशा आपको ये वाला ही पॉइंट दिया जाएगा कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन भी है। ठीक है, तो आगे हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं सर, आइए आगे। पॉइंट नंबर 2, इफ़ द गुड्स आर ट्रांसफर्ड एट द रेट ओरिजिनल कॉस्ट ओनली देन नो नीड टू कैलकुलेट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। वही वाला पॉइंट जो भी हम सर जी बोल रहे थे वही चीज़ है। ठीक है, कि अगर ओरिजिनल कॉस्ट पर आए गुड्स तो एसआर के पीछे ना भागे। ठीक है, अगर गुड्स आया ही है कॉस्ट पर, ठीक है, ट्रांसफ़र होके, तो फिर एसआर निकालने का ज़रूरत ही नहीं है। ओके सर, ये सब कुछ पॉइंट्स है जो आपको क्वेश्चन बनाने टाइम में ध्यान रखना है। ठीक है, ओके सर। पॉइंट नंबर 3, इफ़ द गुड्स आर ट्रांसफर्ड एट द रेट कॉस्ट प्लस मार्जिन बाई ट्रांसफरर डिपार्टमेंट। ट्रांसफर डिपार्टमेंट कौन? जैसे लेदर डिपार्टमेंट। ठीक है, देन SR दैट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मस्ट बी इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ट्रांसफरी डिपार्टमेंट। शूज डिपार्टमेंट वाला जो कि हम सर आपको कल से चिल्ला रहे हैं। ठीक है, मतलब कल मतलब प्रीवियस वाले लेक्चर से चिल्ला रहे हैं कि इफ़ कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर गुड्स आए, ठीक है, तो SR कैलकुलेट करें। ध्यान रहे ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस यूज होगा मिलने वाला डिपार्टमेंट का, मतलब जिसके पास यदि गुड्स आया, ठीक है, पाने वाले डिपार्टमेंट का। ठीक है, एंड ट्रीटमेंट ऐड और लेस वाला जो SR करता है, ठीक है, SR का जो होता है, एंड ट्रीटमेंट ऐड और लेस का करेगा भेजने वाला डिपार्टमेंट। ठीक है, दैट इज गुड्स भेजने वाला डिपार्टमेंट। ठीक सर, वही चीज़ है। SR कैलकुलेट होगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस पर। ठीक है, SR कैलकुलेट होगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस पर, बट ये अमाउंट का ट्रीटमेंट कौन करेगा?
इसका ट्रीटमेंट करेगा जो भेजता है। जैसे यहाँ पर भेज रहा था लेदर डिपार्टमेंट शूज़ डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग यहाँ पर किसका यूज़ होगा सर? ओपनिंग एंड क्लोजिंग यूज़ होगा शूज़ डिपार्टमेंट का, ठीक है। और उस पर एसआर कैलकुलेट किया जाएगा। बट तो एसआर का ट्रीटमेंट कौन करेगा सर? तो वो एसआर का ट्रीटमेंट ये लोग करेगा, लेदर डिपार्टमेंट, ठीक है। लेदर डिपार्टमेंट जो भी एसआर आएगा उसका ट्रीटमेंट ये लोग करता है, ठीक है। आप तो देखें ही, यस सर, वही चीज़ लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 4, टू फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ मार्जिन अर्नड बाय ट्रांसफरर डिपार्टमेंट, गुड्स भेजने वाले डिपार्टमेंट ऑन स्टॉक ट्रांसफ़र, ठीक है। अब देखिए, इधर क्वेश्चन विल प्रोवाइड percentage of profit, or if percentage of profit is not given, then we will assume that stock transfer is made at the rate normal selling price, that is GP is to be calculated for transferer department, ठीक है। कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं ज़िंदगी में सर जी पहले। तो देखिए, ये कह रहा है कि भेजने वाले डिपार्टमेंट का जीपी का मतलब मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ही, ठीक है। भेजने वाले डिपार्टमेंट का जीपी या तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि किस रेट पर वो दे रहा है, ठीक है। देखिए, फाइंड आउट द मार्जिन अर्नड बाय ट्रांसफर डिपार्टमेंट, ठीक है। भेजने वाले डिपार्टमेंट का जीपी या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, आगे वो भी लिखा है गिवन होगा, या पॉइंट नंबर 2, इफ़ गिवन ना हो, अगर गिवन ना हो तो देन हम एज्यूम करेंगे कि नॉर्मली सेल्स को यूज़ करके निकाल लेंगे, ठीक है। सी क्वेश्चन नंबर 7। जैसे सर पीछे में हमने क्या किया था, सेल्स के ऊपर देखा था, वैसे ही देखिए यहाँ पर सर ऐसे जीपी निकाले थे ना, ये वाला फंडा बोल रहा है, ठीक है, कि ऐसे जीपी को कैलकुलेट करते हैं सेल्स के ऊपर, ठीक है। सेल्स ऑफ ट्रांसफ़र को ऐड करके जीपी रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। ये गिवन ना हो तो हम एज्यूम करेंगे कि नॉर्मली सेल्स को यूज़ करना है, ठीक है। नॉर्मल सेल्स हुआ होगा और नॉर्मली सेल्स के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, जैसे आपने निकाला था क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है सर। ओके, ओवरऑल बात, इफ़ जीपी गिवन हो तो यूज़ करें, एंड इफ गिवन ना हो तो कैलकुलेट करें, ठीक है सर। कैलकुलेट करेंगे जैसे हम क्वेश्चन नंबर 7 में कर देते हैं, ठीक है सर। तो ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, पॉइंट नंबर 4, ठीक है। अब आ जाइए अगले पॉइंट पर, 4 का ए, ऑन ओपनिंग स्टॉक इफ़ जीपी परसेंटेज रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इज़ नॉट गिवन, ठीक है। इफ़ जीपी परसेंटेज रेशियो ऑफ लास्ट ईयर, अब जैसे आपको सर जी प्रीवियस वाले में क्वेश्चन नंबर 7 में प्रीवियस वाला गिवन था, करंट वाला गिवन नहीं था, ठीक। तो अब ये बोल रहा है कि अगर देन करंट ईयर जीपी शॉल बी अप्लाइड ऑन ओपनिंग स्टॉक ऑल्सो, ये बोल रहा है, समझ ही गए होंगे यार अच्छे से। इफ़ लास्ट ईयर का जीपी रेशियो गिवन नहीं है, लास्ट ईयर का जीपी रेशियो गिवन ही नहीं है, तो करेंट ईयर का जीपी परसेंटेज तो कैलकुलेट करेंगे ही, ठीक है, या फिर वो दिया ही होगा। तो ये कह रहा है कि अगर लास्ट वाला हुई ना तो ऐसे केस में ओपनिंग एंड एसआर दोनों को करंट ईयर का जीपी से ही निकालें, ठीक है। ये एज्यूम करेंगे कि लास्ट ईयर का जीपी भी इतना ही होगा, ठीक है। देखिए, करंट ईयर का जीपी से सर जी क्लोजिंग स्टॉक तो निकलता ही है, ठीक है, ये बात तो कंफर्म है, यस सर। बट ओपनिंग स्टॉक किस निकलता है, जीपी रेशियो ऑफ लास्ट ईयर के ऊपर। बट मान लीजिए कभी कभार क्वेश्चन में ये गिवन ना हो, ठीक है, तो हमें ये एज्यूम करना है कि जो करंट ईयर का जीपी है, ये एज्यूम करना है कि जो करंट ईयर का जीपी है, इसी जीपी के अकॉर्डिंग आप एसआर निकाल लेंगे ओपनिंग स्टॉक के ऊपर, ये इसका ये कहना है, ठीक है। जो कि रूल है कि भाई प्रीवियस ईयर पर ही निकालो, तो ये रूल को इससे फॉलो करेंगे कि ये मानेंगे सर कि एज्यूम करेंगे कि लास्ट ईयर का जीपी भी इतना ही होगा, ठीक है। ये एज्यूम करेंगे कि लास्ट ईयर का जीपी भी इतना ही होगा, बस। और इसी पॉइंट को ध्यान में रख करके ओपनिंग स्टॉक को निकाल लेंगे वैसे कंडीशंस में, सिर्फ वैसे कंडीशंस में जब पुराने वाला गिवन ही नहीं है रेशियो, जीपी रेशियो। तो ऐसे कंडीशन में ओपनिंग स्टॉक के ऊपर स्टॉक रेशियो जो है
निकाल लेंगे करेंट ईयर का जीपी को यूज़ करके। आगे देखते हैं नोट, ध्यान रहे ओपनिंग स्टॉक पर एसआर एंड क्लोजिंग स्टॉक पर एसआर। ओपनिंग स्टॉक पर एसआर लास्ट ईयर का जीपी यूज़ होता है, ठीक है, लास्ट ईयर का जीपी यूज़ होता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ एसआर एंड क्लोजिंग स्टॉक एसआर दैट इज क्लोजिंग स्टॉक पर करेंट ईयर, क्लोजिंग स्टॉक पर एसआर दैट इज करेंट ईयर का जीपी यूज़ होता है। ये तो सर ऑलरेडी आपको पता ही है, वही चीज़ लिखा हुआ है। ओपनिंग पर लास्ट ईयर का जीपी यूज होता है, क्लोजिंग पर करेंट ईयर का जीपी यूज होता है। बट इफ़ कंडीशन ये है लास्ट ईयर का जीपी गिवन ना हो तो आप ओपनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं करेंट ईयर का जीपी, ठीक है सर। ओके, अब आ जाइए अगले पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 5, हाउ मच स्टॉक परसेंटेज इज इंक्लूडेड इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ट्रांसफरी डिपार्टमेंट विच कम्स फ्रॉम ट्रांसफर डिपार्टमेंट। अब देखिए सर कैसे पता करें कि स्टॉक रिजर्व कितने पर कैलकुलेट होगा, दूसरे डिपार्टमेंट से कितना परसेंटेज आया है, क्लोजिंग स्टॉक में कितना पार्ट दूसरे से जो हम ट्रांसफ़र करवा रहे थे, दूसरे से जो ट्रांसफ़र होके मेरे में आ रहा था दूसरे डिपार्टमेंट से, वो कितना है मेरे में, ये चीज़ कैसे पता करेंगे, ठीक है सर। तो देखिए ये हम ऐसे पता करेंगे कि पॉइंट नंबर 1 इधर गिवन इन द क्वेश्चन, रेफर क्वेश्चन नंबर 7। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन था सर कि लेदर डिपार्टमेंट से 75%, ठीक है, 75% आ रहा है। अब सर उसको खोल के रखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का जो सॉल्यूशन है उसको आप अपने सामने डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट को सामने खोल के रखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सर ये चीज़ गिवन था कि 75% आ रहा है शूज़ डिपार्टमेंट को लेदर डिपार्टमेंट से, ठीक है। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि सर शूज़ डिपार्टमेंट को लेदर डिपार्टमेंट से 75% आता था, तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक में भी 75% जो पार्ट है वो लेदर डिपार्टमेंट का है, ठीक है। बट तो एक तो ये कंडीशन था सर, ठीक है, कि या तो ये चीज़ गिवन होगा, बट अगर ये चीज़ गिवन ना हो वी विल एज्यूम दैट स्टॉक ऑफ ट्रांसफर डिपार्टमेंट कंटेन, अगर सर गिवन ना हो तो क्या करेंगे, तो उस टाइम में हम एज्यूम करेंगे वी विल एज्यूम दैट स्टॉक ऑफ ट्रांसफर कंटेन्स ऑन एक्सपेंसेस एंड ट्रांसफर गुड्स इन प्रोपोर्शन ऑफ, मतलब सर मतलब आपको भी समझ में आ जाएगा, जस्ट गिव मी टाइम। टोटल ऑन एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर एंड टोटल ट्रांसफर्ड गुड्स ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। सी इन सेम क्वेश्चन नंबर 7 in 75% not given. See in the question number 7 if 75% not given then how you calculate, इसको कर लो if 75% इज नॉट गिवन, तब आप क्या करते हैं, ठीक है सर। कॉपी को सामने रखिएगा, देखिएगा। इन दिस क्वेश्चन इफ 75% गिवन ना होता तो एसआर कितने अमाउंट पर कैलकुलेट करते हैं, नोट कैसे पता करेंगे, ठीक है सर। तो देखिए इसके सॉल्यूशन को सामने रखिएगा सर। ओके, ओपनिंग स्टॉक को छोड़ करके क्या करते हैं सर, ऑन एक्सपेंसेस 2,60,000 देखिए परचेज है, यस सर, और उसके नीचे है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह 5 लाख का, यस सर, दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। इस साइड में डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक को छोड़ करके बाकी जितना आइटम है उससे रिगार्डिंग उसके बॉक्स में, ठीक है सर, ले आए। ओके सर,
मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स को उठा के ले आए, परचेज आइटम को उठा के ले आए 2,60,000, ठीक है। और ट्रांसफ़र फ्रॉम लेदर डिपार्टमेंट, तो वो तो इसका है ही नहीं, तो वो तो आया है बगल से, तो वो चीज़ इधर लिख दिए। ट्रांसफ़र फ्रॉम लेदर डिपार्टमेंट 30 लाख भेजा था लेदर डिपार्टमेंट, तो वो लिख दिया, ठीक है सर। उसके बाद देखो उसके बाद क्या किया सर, इधर से 4 जीरो कट कर दिए, इधर से 4 जीरो कट कर दिए, तो रेशियो क्या बच रहा है, कट होने के बाद आप देखेंगे 4 जीरो इसका गया, 4 जीरो इसका गया, तो बचा होगा 76 और इधर से बचा होगा 300, तो 76:300, तो 76 हो गया ऑन और 300 हो गया ट्रांसफ़र, ठीक है सर, ओके। अब देखिए, तो देयरफॉर स्टॉक रिजर्व्स कैलकुलेटेड ऑन दिस अमाउंट, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं स्टॉक रिजर्व्स कैलकुलेटेड होता किस पर सर, इस अमाउंट पर, ठीक है। कैसे, अब देखिए ऑन क्लोजिंग स्टॉक लिख दिए 5 लाख गिवन है, आप देखिए, यस सर, सिंपली उठा के लिख दिए। इसको क्या किए, ऊपर में सर जी इतना ट्रांसफ़र होके आया था वो लिख दिए, और नीचे में दोनों का टोटल मिला करके लिख दिए, ठीक है। आप देख सकते हैं ऊपर में 300 होगा और डिवाइडेड बाय 300 प्लस 70 होगा, ठीक है सर। तो पहले इसको प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5 लाख इंटू 300 इज़ डिवाइडेड बाई 376, जैसे ही आप करें आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर सर जी ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखें इस अमाउंट पर कैलकुलेट करेंगे SR स्टॉक रिजर्व, अब इस पर निकलेगा, और 20% आप निकाले हैं जैसे GP, तो इसका 20% ये आपको बताते हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट, कैलकुलेटर लाना पड़ेगा। तो देखिए सर क्या करेंगे, ये अमाउंट निकला है सर 3,98,936, ठीक है, यस सर। इसके ऊपर स्टॉक रिजर्व्स एज अ 20%, 79,787.20 पैसे, ठीक है सर। कितना आ रहा है, 79,787 रुपीज़, ठीक है। तो देखिए इस टाइप से सर जी हम स्टॉक रिजर्व्स, ये क्या है सर, स्टॉक रिजर्व्स ऑन क्लोजिंग स्टॉक, ये है, ठीक है, ऐसे निकलता है अगर गिवन ना होता तो। और आप कहेंगे सर गिवन था 75%, तो यार वो गिवन था ना, इस वजह से यहाँ पर वो रेट आपको आ रहा था। या फिर आप कहेंगे सर आंसर सेम नहीं आया, क्योंकि सर प्रीवियस में तो यहाँ 75% आया था, यहाँ पर पर्टिकुलरली पता कि 75% ही है, ठीक है। तो इस वजह से ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ओके सर। और यहाँ पर डायरेक्टली उस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर हमको ये चीज़ पता ही नहीं, हम एक एजम्पशन के थ्रू उस चीज़ को यहाँ तक सर जी हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में ऐसे आता है, ठीक है, यस सर। चलिए, तो ये था नोट्स, और इसके अगले पार्ट में सर जी ये हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए सर, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सर जी जय हिंद जय भारत।